हमारी जिंदगी का हर एक लम्हा और उसकी दिशा हमारी सोच यानी कि थिंकिंग की ही देन है। फिर चाहे वह पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक सोच हो या नेगेटिव थिंकिंग यानी कि नकारात्मक सोच हो। हम सब की हमारी लाइफ को लेकर जो कामयाब होने वाली सोच है वह कहीं ना कहीं हमारे साथ घट रही घटना और उसके बाद शुरू हुई हमारे अंतः मन में उठे विचारों और भावनाओं से प्रेरित होती है। हमारी जिंदगी हमारे विचारों व भावनाओं का अद्भुत संगम है। विचार व भाव ही हैं जो हमें खुशी देते हैं तो कभी हमें दुख देते हैं। यही हमें कभी गुदगुदाते हैं तो कभी उदास करते हैं। विचार हमारे दिमाग में हर पल आते जाते रहते हैं, लेकिन उन्हें स्वीकारना, अपनाना और मानना हम सब पर निर्भर करता है। हमारे दिमाग में हर दिन तरह तरह के हजारों विचार जन्म लेते हैं। इनमें से किन विचारों को अपनाया जाए और किन्हें नहीं, इसका चुनाव करने में हमारी भावनाओं का बहुत ही अहम रोल होता है। भावनाएं दोनों ही तरह की अच्छी या फिर बुरी हो सकती हैं। जिन विचारों के साथ अच्छी भावनाएं जन्म लेती हैं उनको हमें अपनाना चाहिए और उनके साथ लगातार आगे बढ़ना चाहिए। जिस तरह से किसी पेड़ पौधों की जड़ें जमीन में होती है और अपनी जड़ों द्वारा ये जमीन से जरूरी पोषक तत्वों को ग्रहण करता है, ठीक उसी प्रकार हमारी जड़ें हमारे चिंतन में होती हैं। जिस स्तर के विचारों को हम आसपास के माहौल से या पास के सामाजिक वातावरण से ग्रहण करते हैं, ठीक उसी तरह के हम बनते चले जाते हैं। हमारा जीवन हमारे दिमाग में चल रहे विचारों का ही तो एक ठोस स्वरूप होता है। जैसे विचार होंगे वैसी ही हमारी भावनाएं होंगी, वैसा ही हमारा व्यक्तित्व होगा और वैसा ही हमारा जीवन होगा। अगर हम एक सवाल खुद से करें कि हम क्या हैं, तो इसके जवाब में एक ही शब्द कह सकते हैं, हम विचारों का एक पुंज है। आपके अपने दृष्टिकोण के आधार पर ही जीवन का बाह्य स्वरूप बनता है और आंतरिक स्तर पर निर्माण होता है। हमारे सोचने के गलत ढंग का नाम ही तो दुख है और सही चिंतन सुख का नाम है। उत्थान पतन की दोनों धाराएं अपनी ही मान्यताओं और रुचियों की चाल लेकर सीधी उल्टी दिशाओं में प्रवाहित होती हैं। उन्हीं के कारण देवत्व प्राप्त होता है और वे ही हमें दानव सतर का बना देती हैं। इसका कारण ये भी हो सकता है कि हमारे विचार चुंबक की तरह होते हैं। जैसा हम सोचते हैं उसी तरह के अन्य विचारों को हम अपनी ओर आकर्षित करते जाते हैं। विचार सूक्ष्म होते हैं, इन्हें कभी देखा तो नहीं जा सकता परंतु महसूस जरूर किया जा सकता है। इन विचारों से संबंधित भावनाएं इसलिए हमारे शरीर में तुरंत ही प्रकट होने लगती हैं, जैसे प्रसन्नता या दुख के रूप में, साहस या भय के रूप में, दृढ़ता या निर्बलता के रूप में। इन विचारों व भावनाओं के अनुरूप ही हमारे शरीर और उसके कार्य करने की क्षमता, उसकी कार्य प्रणाली भी प्रभावित होती है। और यही कारण है कि विचार और भावनाओं के अनुरूप हम खुशी, गम, क्रोध के साथ साथ स्वयं के साथ साथ स्वस्थ और बीमार होते हैं। सार्थक विचारों के उत्पन्न होते ही आपकी कल्पना शक्ति उन्हें साकार करने के लिए सक्रिय हो उठती है। हमारे विचार ही हमें मंजिल दिखाते हैं और उस मंजिल तक पहुंचने के लिए हमारी कल्पना शक्ति ही हमें रास्ता भी बताती है। इसके माध्यम से हम योजनाएं बनाते हैं और उन पर कार्य करते हुए अपने मंजिल को प्राप्त करते हैं। इस तरह हमारे विचार हमारी कल्पनाओं को और हमारी कल्पनाएं हमारे लक्ष्य को तय करती हुई एक रूपरेखा देती है और मंजिल तक जाने के लिए
जरूरी संसाधनों को तैयार करती है। हमारे विचारों को धरातल पर उतारने के लिए योजनाओं की जरूरत होती है और योजनाएं कल्पना शक्ति के माध्यम से बनती हैं। इन योजनाओं पर कदम उठाते ही हम अपने विचारों के वास्तविक स्वरूप को साकार होते हुए देखते हैं। उदाहरण के तौर पर फोर्ड मोटर्स के संस्थापक हेनरी फोर्ड जब कार के सपने को साकार कर रहे थे तो उनके साथ और आसपास के लोग उन पर हंसते थे, लेकिन हेनरी को खुद पर यकीन था कि उनकी कल्पना साकार रूप जरूर लेगी। उन्हें पता था कि विचार चुंबकीय होते हैं और कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह अपने लक्ष्य तक 3 स्तरों से होकर ही पहुंच पाता है। पहला आत्मविश्वास, दूसरा दूरदर्शिता और तीसरा निरंतरता यानी लगातार प्रयास। खुद के कामयाब होने का भरोसा ही व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास को जन्म देता है। दूर तक देखने और सोचने की कला ही हमें अपनी मंजिल का दर्शन कराती है। इसी आधार पर कार्य करके हेनरी फोर्ड ने अपनी कल्पना को साकार रूप प्रदान किया। ठीक इसी प्रकार हमें अपने जीवन में सकारात्मक सोच और विचारों के सहारे ही निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। जीवन में दिन और रात की तरह ही प्रकाश और अंधकार आता है। ऐसे समय में हमें हमेशा अच्छे विचारों, सकारात्मक सोच और ऊर्जा के साथ ही सही भावनाओं और कल्पनाओं का चयन करना चाहिए, क्योंकि यही हमारे जीवन को नकारात्मक सोच के अंधेरे रूपी गर्त में जाने से बचा सकती है और हमें इनसे सुरक्षित रख सकती है। इसलिए आपसे यही कहना चाहूंगी कि हमारी नकारात्मक सोच और अशुभ भावनाएं हमारे अंदर निरर्थक विचारों को जन्म देती है और जीवन नकारात्मकता की ओर मुड़ जाता है, जबकि सकारात्मक सोच और शुभ चिंतन हमारे अंदर श्रेष्ठ विचारों को जन्म देती है और हमारे जीवन को सकारात्मकता देती है और जीवन को श्रेष्ठता की ओर ले जाती है। इसलिए सदा सकारात्मक सोच को ही अपने जीवन का साथी बनाकर रखना चाहिए। इस वीडियो को आज यहीं पर ख़त्म करती हूँ दोस्तों। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए और खुशियाँ